अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गैर की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि उस्मान तो अपनी बेटी को घर वापस लेकर आया था, लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि वफ़ा उसके घर में रहे और वो तो वफ़ा से बेइंतहा नफ़रत कहती है। और लेकिन उस्मान पर तो अब अपनी बेटी की मोहब्बत का रंग चढ़ा है और वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और कहता है कि अब तुम जो कहोगी वही होगा और पहले मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं अब मैं वो दोहराना नहीं चाहता और अब जो तुम कहोगी वही होगा। और वफ़ा अभी तक तो खामोश है और उसने कुछ भी नहीं बोला और अपने बाप की मोहब्बत को एंजॉय कर रही है जो कि उसे सारी ज़िंदगी नहीं मिली। लेकिन वो बहुत परेशान है कि अब वो क्या फ़ैसला लेगी, क्या वो सालिस के साथ तलाक़ ले लेगी और इसीलिए फिर वो अपने बाप से कहेगी कि आप लोगों का जो भी फ़ैसला होगा मुझे कबूल होगा। और इसीलिए फिर उस्मान कहेगा कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें सालिस को खुला का नोटिस भेज देना चाहिए। लेकिन वफ़ा मुझे ऐसे लगता है कि कहेगी कि मुझे खुला भेजने की ज़रूरत नहीं, सालिस मुझे खुद ही बहुत जल्द तलाक़ भेज देगा क्योंकि वो पहले ही यही चाहता है। दूसरी जानिब सालिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब वो करे तो करे क्या उसे वफ़ा को तलाक़ देनी चाहिए या नहीं, क्या उसे शिफा से शादी करनी चाहिए या नहीं। और वो इसी कश्मकश में है और अपनी माँ से भी पूछता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तुमसे बहुत खफा हूँ इस बात पर कि तुमने वफ़ा को छोड़ा और अगर तुम शिफा को अपना भी लो और वफ़ा को तलाक़ भी दे दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिफा के घर वाले कभी मानेंगे ही नहीं तुम्हारी शादी के लिए। तुम वफ़ा को अब तलाक़ देना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारी मर्ज़ी। और सालिस इसीलिए बहुत ज़्यादा डामाडोल हो रहा है कि क्या वो वफ़ा को तलाक़ दे या नहीं। लेकिन सालिस अब बार बार वफ़ा के बारे में सोचेगा और फिर शिफा की बातों को भी सोचेगा तो उसे लगेगा कि वफ़ा बहुत अच्छी लड़की है और शिफा एक खुदगर्ज़ लड़की है, क्योंकि शिफा कुछ और ऐसी बातें करेगी बाद में कि सालिस को बिल्कुल शीशा हो जाएगा कि वफ़ा जैसी अच्छी लड़की उसे दोबारा नहीं मिल सकती। और इसीलिए फिर सालिस वफ़ा को कॉल करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक़ नहीं देना चाहता और तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो इसीलिए फिर वफ़ा पहले तो तलाक़ लेने पर बज़िद होगी और कहेगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। लेकिन फिर सालिस अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा तो वफ़ा कहेगी कि ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाती हूँ और अपने बाप से कहेगी कि मैं सालिस के पास वापस जाना चाहती हूँ। तो उसका बाप तो पहले अपनी बेटी की खुशी मांग रहा है तो वो कहेगा कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारी मर्ज़ी में खुश हूँ। और इसीलिए फिर वफ़ा सालिस के पास वापस चली जाएगी। दूसरी जानिब शिफा का तो भोंडा सारे ख़ानदान में अब फूट चुका है और सारे घर वालों को पता लग चुका है, इसीलिए अब शिफा सबकी नज़रों से घिर चुकी है। लेकिन शिफा की माँ कहेगी कि अब मैं सालिस का नाम भी तुम्हारे मुँह से ना सुनूँ और मैं तुम्हारी बहुत जल्द शादी कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिफा की शादी नहीं होगी और शिफा कहेगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं सालिस के पीछे अब नहीं जाऊँगी। और इसीलिए फिर शिफा जॉब करने लग जाएगी और वहाँ पर उसे अपना बॉस पसंद आ जाएगा और इस तरह शिफा की लव स्टोरी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब फरजाद की तो लड़की आई हुई है और वो लड़की बहुत ही एक मज़ाहिया किस्म की है। कभी वो लैंप लेकर जा रही होती है, कभी उसे कुछ चाहिए होते हैं 5000 चाहिए होते हैं। तो फरजाद उससे है तो बहुत तंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ाई जाएगी और फरजाद की शादी उसी लड़की से हो जाएगी। दूसरी जानिब तहरीम को तो अपने किए की सज़ा मिल ही जाएगी और तहरीम हमेशा अकेली थी, अकेली ही रहेगी और बाद में एंड में उसे एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया है वफ़ा और उसकी माँ के साथ और उसी की सज़ा मिल रही है कि आज तक वो अकेली है। और फिर वो वफ़ा से माफ़ी मांग लेगी तो हो सकता है कि वफ़ा भी उसे माफ़ कर दे। तो आपको ये ड्रामा गैर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।